नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल के संबंधित हम बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अभी भारत के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने एक तरह से कर्मचारियों की भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें कही है। जी हाँ, ये बातें मुझे नहीं कहा है, बल्कि ये बातें नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल के जो तत्कालीन सीएमडी हैं, जिन्हें आप बीएसएनएल के सर्वे सर्वा कह सकते हैं, जिन्हें बीएसएनएल का मालिक भी कह सकते हैं, उन्हें कहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है वह कर्मचारियों को चुभने वाली है। दोस्तों, मुझे नहीं चुभेगी, लेकिन यदि आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं तो आपको ज़रूर ये बातें चुभेगी और अंदर से झकझोर देगी कि आखिर ये बातें प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे कह सकते हैं सीएमडी को। क्या कर्मचारियों पर इस तरह की अन्याय करना कहाँ तक तर्क संगत है? क्या बीएसएनएल का डूबने का कारण एकमात्र कर्मचारी है या इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है? तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए आपको हम पूरी बात बताएंगे कि आखिर सीएमडी साहब को क्या कहा है प्रधानमंत्री साहब, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि कोई विदेश का प्रधानमंत्री बोले हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोले हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने कल अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज के संबंध में की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर कहा है, बीएसएनएल को या तो प्रदर्शन करना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, उन्होंने स्पष्ट लहजा एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने एकदम चेतावनी भरी शब्दों में कहा है, बीएसएनएल को या तो प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं तो इसे नष्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक नष्ट होगा या ऑटोमेटिक ब्लास्ट होगा या इसे नष्ट कर दिया जाएगा, ये तो कुछ नहीं कहा जा गया है कि किस तरह से इसको नष्ट किया जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि नष्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने सीएमडी बीएसएनएल से पूछा है। तो दोस्तों, अब इनके अलावा प्रधानमंत्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीएमडी बीएसएनएल से स्पष्ट तौर पर पूछा है। तो अब दोस्तों, पूछा है कि कितने कर्मचारियों को उनकी बिना कार्य क्षमता के कारण घर भेजा गया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये कितनी छोटी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का इसमें भी दखल है कि जो कितना कर्मचारियों को घर भेजा है वो भी बिना कार्य क्षमता के, और कितने कर्मचारियों के खिलाफ बीएसएनएल प्रबंधन ने एफआईआर 56J के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। हम माननीय प्रधानमंत्री के विचार को साझा करते हैं कि बीएसएनएल को अपनी दक्षता, राजस्व, ग्राहक आधार और आरपीयू में सुधार करना चाहिए। तो सीएमडी साहब ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझे दिया है, यानी बीएसएनएल नष्ट होगा या आप क्या होगा, वही हम अब जो है अब आपको दे रहे हैं। आपको भी वही बातें बोल रहा हूँ, या तो बीएसएनएल को बचाना पड़ेगा। कैसे बचाना है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बचाना पड़ेगा। हम 4G नहीं देंगे, 5G नहीं देंगे, लेकिन आपको बचाना पड़ेगा। हम कॉपर वायर पर चलेंगे, आपको बचाना पड़ेगा, जैसे हो बचाना है। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, बीएसएनएल जिसने 2005 में 10,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था, अब राजस्व संग्रह, ग्राहक आधार आदि के मामले में अपने प्रदर्शन में सुधार करने में असमर्थ क्यों है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी से हम भी नहीं पूछ सकते हैं, ये सीएमडी साहब को पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछे? सीएमडी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल क्यों नहीं किए कि अभी तक आपने बीएसएनएल को 4G क्यों नहीं दिया है, 5G क्यों नहीं दिया है?
उन्होंने तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें बोल दी है, लेकिन इन्हें भी कुछ पूछना चाहिए था। वैसे खैर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं है। मैं मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ वीडियो के सहारे से कि जो 4G दे दीजिए सर, 5G दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो भी BSNL चलेगा, क्योंकि BSNL है। यदि BSNL को अपने BTS को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई होती तो कम से कम 2 साल पहले अपनी सेवा 4G शुरू कर देती। तो दोस्तों, ये शायद सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान देगी भी कैसे? यदि अडानी है, अंबानी है, उस पर ध्यान देगी कि BSNL पर ध्यान देगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैकल्पिक रूप से अगर BSNL को नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग से अपने 4G उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई होती तो वह इस समय अपनी 4G सेवा शुरू कर देता। तो मैं भला कैसे नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह कैसे अनुमति दे देते नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग की? उन्हें तो आत्मनिर्भर भारत की चिंता पड़ी है, तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो लेंगे नोकिया से। अरे भाई, प्राइवेट कंपनियों के लिए आत्मनिर्भर भारत नहीं बना है। आत्मनिर्भर भारत बना है तो वह सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए बना है। सिर्फ सरकारी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि तुम आत्मनिर्भर बनो। प्राइवेट कंपनियां वह विदेशी पर निर्भर करेगी, लेकिन जो भी सरकारी कंपनी है वह टेलीकॉम क्षेत्र की हो चाहे दूसरे क्षेत्र की हो, उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन के रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है। तो आप दोस्तों कितना इस विचार से सहमत हैं, ये आप ही कमेंट करके हमें बताइएगा। वह तो इस समय एक अपनी 4G शुरू, हालांकि यह निर्विवाद तथ्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा अनुमोदित को अस्वीकार कर दिया गया था। तो दोस्तों, हम नहीं ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था, नहीं बोला था, लेकिन अभी जो CMD साहब जो बोल रहे हैं वह स्पष्ट रूप से आप लोग सुन गए हैं। अब BSNL को अपने 4G उपकरणों की TCS से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें तो मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक खास सपना है आत्मनिर्भर भारत। यदि आपको आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा तो सरकारी कंपनी को ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अधिकार दिया गया है। प्राइवेट कंपनियां चीन से हो, अमेरिका से हो, जापान से हो, कहीं से भी निर्भर हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नीति क्यों है। तो दोस्तों, ये नीति आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आखिर मैं और ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ इसके बारे में, जिसमें सिद्ध 4G तकनीक नहीं है। यह मजबूरी हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार ही बना रही है। BSNL के लिए इन सभी समस्याओं को पैदा करने के बाद क्या हमारे प्रधानमंत्री की ओर से देखना उचित है कि कंपनी केवल कर्मचारियों के कारण प्रदर्शन नहीं कर रही है? क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, हम आपसे असहमति की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वक्तव्य दिए हैं CMD साहब के पास, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या BSNL का इस तरह से लगातार गिरावट होना, इसमें क्या कर्मचारी का दोष है या क्या सरकार की दोष है? तो दोस्तों, मुझे कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। सोचा ये बिग इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो सुना दूं दोस्तों आपको। ये न्यूज़ कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।